Welcome, student of standard 6, subject SS. Now they start the chapter number 2, maps. ओके, मैप्स तो सबको पता ही होता है कि मैप क्या होते हैं। मैप के द्वारा हम कोई भी जगह का डिस्टेंस और उसका साइन सब पता चला सकते हैं। तो नाउ दे स्टार्ट द चैप्टर। When you travel by road from one place to another, यदि हमें एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना हो, ट्रैवल करना है रोड के द्वारा, रोड से कर रहे हैं हम ट्रैवल। यू कम अक्रॉस द माइलस्टोन विच यू रीड। जब हैं से हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे माइलस्टोन आते हैं जिसको हम रीड करते हैं। उसमें पता चलता है कि अभी रीड माइलस्टोन क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लेस आने वाला हो उससे पहले ये पता चलता है कि ये 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ऐसे लिखा होता है। ओके, अरेंज द वेरियस प्लेस फ्रॉम योर विलेज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इन द टेबल बिलो। आल्सो ड्रॉ अ मैप ऑफ द राउट। आल्सो ड्रॉ अ मैप ऑफ द रूट। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे एक तुम्हें एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस और यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस, कि आपके गांव से, कोई भी गांव है, सिटी है, वहाँ से हम जा रहे हो तो वो ये यहाँ से जैसे कलोल है तो कलोल यहाँ से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ सिटी नेम लिख दो। यहाँ से जैसे यहाँ पे जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद से कहीं भी हम जा रहे हैं तो कौन सा प्लेस आ रहा है और कितने डिस्टेंस पे आ रहा है वो लिखो और उसका एक मैप बनाओ। ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। यू हैव द प्रिपेयर्ड द डिस्टेंस टेबल एंड हैव कम टू नाउ द डिस्टेंस ऑफ द अदर विलेज एंड टाउन फ्रॉम योर विलेज। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस टेबल तैयार हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे विलेज, हमारे टाउन से या हमारे विलेज से दूसरा जो विलेज है वो कितने डिस्टेंस के, कितना डिस्टेंस है हमारे गांव और टाउन से दूसरे गांव का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। देयर आर मैनी मैप इन योर स्कूल। आपकी स्कूल में बहुत सारे आपने मैप देखे होंगे। स्टडी दैम एंड लिस्ट डाउन द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गैदर। अब है ना, उसके मैप के बारे में पढ़ के एक लिस्ट बना के उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक मैप की डेफिनेशन दी हुई है। ओके, अ मैप कैन बी डिफाइंड एज अ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ the whole and part of the earth. Draw the scale on a flat surface. जो मैप बना होता है वो 2-dimensional रिप्रेजेंट होता है, 3 नहीं 2D होता है, 2D डायमेंशनल होता है। ओके, और वो उसकी हम सिर्फ हाइट देख सकते हैं, लंबाई देख सकते हैं और चौड़ाई देख सकते हैं। होल द पार्ट ऑफ द अर्थ। अब उसमें हम जैसे अर्थ की, पृथ्वी के कुछ पार्ट भी बना सकते हैं। ड्रॉ द स्केल के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द फ्लैट सरफेस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ एक मैप दिए हुए हैं, देखो। ओके, एक फ्लैट सरफेस है। ओके, ये 2D है, 2D में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, वी कम टू नाउ द एग्जैक्ट feature of the particular region through maps. The component of the map are direction, scale, conventional sign. ओके, अब कुछ फीचर के द्वारा हम इसको मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, द कंपोनेंट ऑफ, अब मैप के कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, वो हम पता लगा सकते हैं। स्केल के द्वारा हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे स्केल के द्वारा। ओके, कन्वेंशनल साइन, इसमें जैसे माउंटेन है तो माउंटेन को कौन से कलर से, जैसे ग्रीन कलर से बताया होता है। जैसे वाटर है तो वाटर को हम ब्लू कलर के द्वारा, साइन के द्वारा हम ऐसे शो ऑफ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे है
मैप, नेम ऑफ द मैप है, द इंफॉर्मेशन शो इन द मैप। अब यहाँ पे मैप का नाम लिखना है, जैसे इंडिया का मैप है, वो हमें क्या शो ऑफ कर रहा है, इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हम क्या लिख सकते हो वो यहाँ पे लिखो। ओके, टर्न दिस पेपर। You have already seen the various map in your school library. Having gathered enough information, classify the map given below. अब आपकी जो स्कूल में लाइब्रेरी है उसमें वेरियस टाइप के मैप्स होते हैं। ओके, हैविंग गैदर इनफ इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्लासीफाई द मैप गिवन बिलो, अब यहाँ पे कुछ मैप दिया हुआ है उसको क्लासीफाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, ये है गुजरात का, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है गुजरात का। ओके, और यहाँ पे ये है मैप ऑफ इंडिया, और ये भी यहाँ पर भी ये गुजरात का ही मैप है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है। ओके, ये है वर्ल्ड का मैप ऑफ वर्ल्ड। ओके, इस तरह के मैप है। टर्न दिस पेज। यहाँ पे जैसे मेन कंपोनेंट हमने आगे पढ़ा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द मैप। ओके, फर्स्ट है डायरेक्शन, सेकेंड है स्केल, और थर्ड है कन्वेंशनल साइन। ओके, टेक अ कंपास एंड फाइंड आउट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, अब हमारे पास एक कंपास होता है, उसमें हमें पता चलता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है कि साउथ डायरेक्शन होता है, ये सभी स्टूडेंट के पास होना चाहिए कंपास। देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल गेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, रिवर, पॉन्ड, ब्रिज, ईटीसी। ओके, यहाँ पे हमें है ना कुछ ऐसे दिए हुए हैं, प्लेस दिए हुए, वो हमारे स्कूल के कौन सी साइड में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट है, कौन सा साइड है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे एक बनाए हुए डायरेक्शन का, पहला है इधर नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट में क्या हुआ, साउथ, यहाँ पे वेस्ट है तो ये ईस्ट, ये यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इसलिए नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है इसलिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट और साउथ है इसलिए साउथ वेस्ट, ये साउथ और ईस्ट है इसलिए साउथ ईस्ट। ओके, देयर इज अ साइन ऑफ एन फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन सो इन द अपर साइड ऑफ एवरी मैप। अब जो एन साइन है नॉर्थ का, वो हम कोई भी मैप देखें उसके ऊपर लिखा आता है कि ये ऊपर में, ऊपर की साइड में एन बनाया होगा। ओके, thus if you will get one correct direction you will come to now other direction also। यदि हमें एक डायरेक्शन पता चल जाए, एक करेक्ट अच्छे से डायरेक्शन पता चल जाए तो हम दूसरी अदर डायरेक्शन इजीली से पता लगा सकते हैं। आई एम अ सर्जन अ स्टूडेंट, एक सर्जन नाम का लड़का है, वो एक स्टूडेंट है। आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस अलोन, वो अपने अंकल के घर पे जा रहा है अकेले ही। आई एम श्योर आई विल रीच दियर बिकॉज आई हैव अ मैप टू हेल्प मी, मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। दियर बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू मैप, मेरे पास मैप है, उसकी हेल्प से मैं अपने अंकल के घर पे पहुँच सकता हूँ। डू यू नो हाउ वेस्ट अवर अर्थ इज, जानते हैं कि अर्थ कितनी बड़ी है। इवन थॉट द अर्थ इज हग एनी पार्ट इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर बाय मिनिमाइजिंग इट यूजिंग अ स्केल। ओके, चाहे अर्थ कितनी भी बड़ी हो, कोई भी हिस्सा पेपर पर हम बना सकते हैं स्केल की मदद से, कि वो उसको छोटा, जैसे बहुत बड़ा है जैसे, तो स्केल की मदद से हम उसको छोटा करके मिनिमाइज करके भी उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज देयर इज 1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड योर स्कूल।
जहाँ आप जैसे आपका जो विलेज है और स्कूल के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? 1 किलोमीटर। ओके, तो हाउ कैन बी ड्रॉ एंड शो सच ए ग्रेट डिस्टेंस ऑन द मैप? अब ये एक बड़ा डिस्टेंस है, इतना बड़ा और दूर का डिस्टेंस है, उसको 1 किलोमीटर का पेपर कैसे दिखाएंगे? 1 किलोमीटर को पेपर पे कैसे दिखाएंगे? इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको इसका स्केल लेंगे। ओके, स्केल कैसे लेते हैं? वी स्केल डाउन द डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे हम डिस्टेंस को छोटा कर देंगे, जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर को उसको छोटा कर देंगे। कैसे करेंगे? इफ़ वी टेक द स्केल 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, यहाँ पे हमने डिस्टेंस कितना लिया? 1 kilometer to 100 meter. We will be able to show the exact distance between any two place. हम इससे क्या है कि अब यहाँ पर हम 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर का स्केल लेते हैं, तो हम एग्जैक्ट डिस्टेंस एनी टू प्लेस का हम आसानी से इजीली बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें स्केल चेंज कर दिया, इसके थ्रू हम अच्छे से दो डिस्टेंस का डिस्टेंस बता सकते हैं। ओके, द मैप ऑफ द विलेज, यहाँ पे एक विलेज का मैप दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ फार्म बने हुए हैं, टेम्पल है, कुछ हाउस, ये सब हाउस बने हुए हैं। ये जो यहाँ पे रोड दिख रहा है, ये गांव के बाउंड्री में, ये बाहर की साइड में ये रोड बने हुए हैं। ओके, इस तरह ये थोड़ा मैप टाइप बनाया हुआ है। ओके, टर्न दिस पीस। You have observed the scale of a map. By using scale, you can show the distance between your school and the hug वाटर टैंक। ओके, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा इस स्केल ऑफ मैप क्या होता है? स्केल ऑफ मैप क्या है? बाय यूजिंग द स्केल यू शो द डिस्टेंस बिटवीन द। अब इससे क्या होगा? स्केल का यूज़ करके हम स्कूल और एक वाटर टैंक है उसके बीच का डिस्टेंस हमें स्केल के द्वारा फाइंड करना है। इफ़ यू आर एबल टू शो दिस, हम इसको कैसे शो करेंगे? यू कैन सिमिलरली शो द डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड टाउन, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और तालुका हेडक्वार्टर्स। फॉर दिस यू यूज द स्ट्रिंग स्केल ऑन पेपर। ओके, यहाँ पे हमें स्किल के थ्रू द्वारा हम विलेज और टाउन के बीच में भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या एक तालुका हेडक्वार्टर है उसके बीच में भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ साइन दिए हुए हैं। ओके, ये किसका है? क्रिश्चियन लोग होता है उनका। ये एक फ्लैग का है, एक टेलीफोन का है, ये एक जो होता है ना मुसलमान टाइप, उसमें ये ऊपर साइन होता है ये, और ये हिंदू धर्म का साइन है ओम का। यू माइट हैव सीन दिस साइन समवेयर, ड्रॉ बिलो अदर साइन फ्रॉम योर सराउंडिंग। अब तुम्हें तुम्हारे आसपास में और कुछ ऐसे बने हो तो उसकी तुम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आसपास में कोई भी साइन है उसको आप यहाँ पे ड्रॉ करना। यू नाउ डेयर दियर आर सो मैनी साइट्स। ओके, जानते होंगे कि बहुत सारी साइट्स होती है, विच में बी नेचुरल और मैन मेड। कुछ ऐसी होती है जो नेचुरल होती है, ओके, जो प्राकृतिक होती है, कुछ मैन मेड जो इंसानों के द्वारा साइट्स बनाई होती है। इफ़ यू वांट टू शो दिस फीचर्स इन द मैप, अब कुछ है जैसे अगर आप इस तरह की फीचर मैप में दिखाना चाहते हो, ओके, कोई भी फीचर्स हैं जो मैप को आपको दिखाना चाहते हो, यू मस्ट यूज द सम स्पेसिफिक कलर शेड्स स्केच कन्वेंशनल साइंस एंड लाइन। ओके, तो आप है ना बनाना चाहते हो तो आपको खास तरह के कलर्स चाहिए, शेड चाहिए, स्केच चाहिए, कन्वेंशनल साइंस चाहिए और लाइन चाहिए। दिस कन्वेंशनल साइंस गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ इन द लिमिट्स ऑफ मैप। अब आपको ऐसे यदि आप
ये सिंबल या ये साइन होते हैं आपके पास, तो इनकी मदद से बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन या एक मैप की जो सीमा के अंदर जो क्या दिखा सकते हैं वो हम यहाँ पे एक लिमिट ऑफ मैप में हम दिखा सकते हैं इन साइन की वजह। जो हमारे पास कन्वेंशनल साइन है ना, इनका यूज़ करके हम मैप के अंदर उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। विथ देम वी नॉट ओनली ड्रॉ द मैप वेरी इजीली बट अंडरस्टैंड इट आल्सो। हम इसकी वजह से हम क्या है कि मैप को भी अच्छे से ड्रॉ कर सकेंगे। अगर आपके पास सिंबल पर्टिकुलर चीज़ों को दर्शाता है तो आप मैप को इजीली से समझ सकते हैं। कोई भी यहाँ पे जैसे हम कोई भी यहाँ पे वो यदि हमारे पास पर्टिकुलर सिंबल है जो चीज़ों को अच्छे से दर्शाता है तो अंडरस्टैंड इट आल्सो हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं। यू माइट हैव हियर्ड दैट foreigners are able to travel in our country by using a map when thought they do not know our language and local direction। अब क्या होता है कि आपके यहाँ पे आपने ये सुना होगा जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं, हमारी कंट्री में घूमने आते हैं, तो वो मैप के द्वारा प्लेस को तलाशते हैं। क्योंकि न तो उनको नहीं तो हमारी भाषा समझ में आती है, नहीं कोई लोकल डायरेक्शन के बारे में उनको पता होता है, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं ना, वो मैप के थ्रू ट्रैवल करते हैं। Thus we can say the language of map is common across countries। ओके, अब ये जो सिंबल है, साइन होते हैं, वो कोई भी जैसे कहीं भी हम किसी भी सब लोग उसको पहचान सकते हैं। जो भी कॉमन लोग हैं वह इसको अच्छी तरह हम कंट्री में जो भी है उसको हम समझ सकते हैं। दिस साइन और सिंबल्स विच आर वेल नाउ and understood by everyone are also now the conventional sign। अब ये जो सिंबल है और ये साइन है जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्योंकि अब ये सबके द्वारा समझाया जाए या इसीलिए इसको कन्वेंशनल साइन के द्वारा कन्वेंशनल साइन के नाम से जाना जाता है। अब ये सबको समझ में आना चाहिए। जैसे साइन है, सिंबल है, इसका यूज़ हमने क्यों किया, ये एवरीवन को पता होना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये साइन का यूज़ किस लिए होता है। जैसे ये ओम है तो ये किस लिए साइन का यूज़ किया है, ये हिंदू धर्म में लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये फ़ोन है तो फ़ोन का यूज़ हम क्यों करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। ये साइन है जो डिफरेंट साइन है, इसका यूज़ हम कब करते हैं। यहाँ पे कुछ है ना कन्वेंशनल साइन बने हुए हैं जो हम मैप में बनाते हैं। अब वो कैसे, कौन सा, किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। फाइंड आउट द फॉलोइंग कन्वेंशनल साइंस योर मैप इन द स्कूल विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंस टीचर्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ हमें दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आइटम है और ये कन्वेंशनल साइन है। ओके, ड्रॉ द सेम। अब यहाँ पे ड्रॉ किया, ये भी आप सेम टू सेम आपको ड्रॉ करना है। और माउंटेन है, माउंटेन को मैप में किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। टॉप है तो टॉप को इस तरह, रिवर है रिवर को इस तरह, रोड को इस तरह बनाया हुआ है, रेलवे को इस तरफ से, पोस्ट ऑफिस को PO से दर्शाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन इन मैप, ये वाला सिंबल। बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये जो डॉट डॉट है ये स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, स्केल, यहाँ पे स्केल बना हुआ है वो। कैपिटल ऑफ नेशन, कैपिटल ऑफ स्टेट, द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सिटी को इस तरह, पुलिस स्टेशन को PS के द्वारा। यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल साइन ये हुए, ये आप सबको पता होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे है कलर्स। जो हम मैप में कलर फिलअप करते हैं वो किसके अराउंडिंग कलर फिलअप करते हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कलर्स यूज इन द मैप गिव द मैप ऑफ गुड लुक and also provide the definite information। ओके, अब इसके द्वारा हम क्या है, यदि जो भी हम रंग भरे जाते हैं वो मैप में उसकी खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं और एक पक्की इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये क्या बता रहा है।
ओके। अभी हम कलर फिलअप करते हैं मैप में तो उसका एक लुक ही चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमने एक पीछे डायग्राम देखे थे, अब देखो ये जैसे यहाँ पे ओनली इसको पेंसिल से बनाए तो इतना इसका लुक अच्छा नहीं लगेगा, इसमें अब कलर फिलअप किया हुआ है तो ये मैप की ये खूबसूरती ये बढ़ाते हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू इंडिकेट स्पेशल फीचर्स। ओके, अब अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है क्योंकि पार्ट के फीचर्स को अच्छे से हम समझा सकें। ओके, अलग अलग कलर का यूज़ करके हम इंडिकेट फीचर्स को समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक इंडिकेट, अब ब्लैक कलर है वो क्या दर्शाता है, मैन मेड फीचर्स लाइक बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे लाइंस ईटीसी। अब ब्लैक कलर जो इंसानों के द्वारा जो फीचर्स बनाए हुए हैं जैसे बिल्डिंग है उसको भी ब्लैक कलर से शो करेंगे, रोड को, रेलवे लाइंस को, ये सब हम इसको ब्लैक कलर से शो ऑफ करेंगे। ओके, फिर है ब्लू इंडिकेट वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशियंस, लेक, रिजर्वेयर्स, वेल्स, कैनाल्स ईटी। अब जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर कहाँ आए तो ही पता लगना चाहिए कि वाटर से जो भी रिलेटेड है ये इनको सबको दर्शाता है। ओके, ग्रीन इंडिकेट माउंटेन एंड हिल्स। अब ग्रीन कलर है वो दर्शाता है माउंटेन है, हिल्स है उसको। येलो इंडिकेट है प्लेन्स को। ओके, जो यहाँ पे प्लेन होता है उसको दर्शाता है। ओके, इस तरह मैप में अलग अलग जैसे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन का पता चलता है, स्केल का यूज़ करके हम मैप को बना सकते हैं। ओके, जैसे बड़े डिस्टेंस है उसको छोटा करके स्केल का यूज़ करके उसको हम ड्रॉ अप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कन्वेंशनल साइन है इसका यूज़ कर हम मैप में कर सकते हैं, इसके द्वारा हम मैप को अच्छी तरह हम यहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम वर्कबुक भी कुछ एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2। ओके, यहाँ पे वर्कबुक की कुछ एक्सरसाइज है जैसे एमसीक्यूज है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, 1 to 2 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर है। ओके, फर्स्ट है एमसीक्यूज। विच इज द डायरेक्शन एट द बॉटम ऑफ द मैप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अभी अपर साइड में क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो बॉटम में क्या होगा, साउथ। सेकेंड, वेयर इज नैनथोम इंस्टीट्यूट लोकेट, नैनथोम इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है, चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे, अहमदाबाद, तो क्या आएगा कोलकाता बी। थर्ड, इन रिलीफ मैप्स येलो कलर यूज टू व्हाट पर्पज, येलो कलर हमें क्या बना बताता है, प्लेन, वाटर एरिया, हाइट, शोर, तो क्या आएगा प्लेन। फोर, विच कलर यूज टू शो वाटर इन द मैप, वाटर को किससे कौन से कलर से हम शो ऑफ करते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, तो क्या आएगा ब्लू। सी सी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन यूज टू शो द स्टेट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री हम किससे शो ऑफ करते हैं, जो ये डॉट डॉट बनाया हुआ है ना सी में ये वाले। व्हाट साइन यूज टू शो रिवर, रिवर को हम किससे दर्शाते हैं, ए, जो ये वाला थोड़ा सिंबल दिख रहा है ना ये। 7, विच साइन इज यूज टू शो द नेशनल कैपिटल, अभी हम नेशनल कैपिटल को कौन से साइन से शो ऑफ करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल है इसके अंदर ये यहाँ पे कुछ बिंदु बनाया हुआ है डार्क कलर का ए। ओके, यहाँ पे 7th ये थे एमसीक्यूज। अब है फिलअप्स। फर्स्ट, द मैप शोइंग रेनफॉल, हाइट, फॉरेस्ट, लैंड, रिवर, माउंटेन, इट इज कॉल्ड इज अ, ये जब ये सब है इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ मैप। ओके, ये जो मैप में शो ऑफ करते हैं इसको बोलते हैं रिलीफ मैप। सेकंड, डैश इज इंटरप्रेटेड यूनिफॉर्मली
इन द वर्ड, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल साइन। थर्ड, द डायरेक्शन एट द बॉटम ऑफ द मैप, ऑफ द मैप। अब जो ये डायरेक्शन है बॉटम में कौन सा आता है, साउथ। फोर, इफ वी फेस द मैप ऑफ डायरेक्शन ऑन द राइट हैंड, द राइट हैंड में क्या आता है, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन मैप, एंड डायरेक्शन इज आवर लेफ्ट हैंड इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द मैप। ओके, राइट हैंड की साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। 5, द ड्राइंग ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑफ द फ्लैट पेपर इज कॉल्ड मैप। फ्लैट फ्लैट सरफेस होती है उसके मैप की, मैप। 6, ग्रीन कलर यूज इन द मैप ऑफ शो, ग्रीन कलर हमें क्या शो करता है, फॉरेस्ट, माउंटेन है, हिल्स है, उसको शो ऑफ करता है। 7, द साइन सजेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन को किससे शो ऑफ करते हैं, PS से। 8, द साइन इज यूज टू शो रेलवे, रेलवे का साइन कैसा होता है, ये वाला। ओके, यहाँ पे फिलअप फिनिश होती है। ओके, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, द मेजरमेंट टेकन टू प्रिपेयर अ मैप इज कॉल्ड स्केल। ओके, हमें कोई भी मैप को मेज़र करना है तो किसका यूज़ करेंगे हम, स्केल का, तो इज़ ट्रू। सेकेंड, द रिलीफ फीचर्स कैन बी नाउ विद द हेल्प ऑफ द स्केल, कोई भी रिलीफ फीचर्स बनाते हैं उसके लिए स्केल का यूज़ करेंगे, नो, इज़ अ फॉल्स। थर्ड, एन एरो इन द मैप इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके यस, क्योंकि हम मैप में हमें नॉर्थ डायरेक्शन का इंडिकेट दर्शाता है, तो आएगा ट्रू। फोर्थ, ब्राउन कलर यूज टू मैप द शो हाइट्स, यस, कोई भी हाइट को दर्शाना हो तो ट्रू। 5, इफ वी फेस द मैप द डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट हैंड इन द साउथ ऑफ द मैप, नो, लेफ्ट हैंड में साउथ होता है डायरेक्शन, नो, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, लेफ्ट हैंड में होता है वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। ओके, फिर है क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो आपको ये जो MCQs है, फिलअप्स है, MCQs, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एंड ये जो 1 to 2 सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर है, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, यहाँ पे सेकंड चैप्टर फिनिश होता है।